पहली बात हम आपको बता देते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के ऊपर ढेर सारा हंगामा पूरी दुनिया में, ये बात तो आपको मालूम होगी। Israeli McDonald versus Muslim ममालिक के McDonald. Hamas has said that they're willing to release all hostages if Israel stops pounding Gaza with airstrikes. Full fast food giant McDonald's has found itself embroiled. चंद चीजें हमें ये पता चलते हैं कि मैकडॉनल्ड्स 50% डिस्काउंट में दिया, मैकडॉनल्ड्स फ्री मील्स दे रहा था इजरायलियों को। ये चीज आप हर जगह सोशल मीडिया पे देखे होंगे। इसी के साथ पूरे वर्ल्ड में बॉयकॉट ऑफ मैकडॉनल्ड्स के चर्चे चलाए गए और हमें ये देखने को मिला कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और आर्टिकल पब्लिशर्स ये बता रहे थे कि भाई मैकडॉनल्ड्स वाला ये हरकत नहीं किया, वो जो फ्रेंचाइजी का ओनर था मैकडॉनल्ड्स का इजराइल में, उन्हें उसके सोल्जर्स को जो है होम कंट्री में वैसा बांट दिया। मैकडॉनल्ड्स खुद की तरफ से नहीं करा, मतलब नाम किसी और का, दुकान उसकी थी, तो वो बंदा उतने पैसों में उतने डिस्काउंट में जो है इजरायली ऑफिसर्स को दे रहा था। अब ये डैमेज तो हो गया मैकडॉनल्ड्स को, तो क्या करते ये लोग, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के मैकडॉनल्ड्स ने डोनेट किया 2 मिलियन रियाल, जो कि तकरीबन $5 लाख के करीब है, और ये एड गया गाजा को। इजराइल में फ्रेंचाइजी सोल्जर्स को दे रहा है, सऊदी अरब का फ्रेंचाइजी फलस्तीन को दे रहा है। एक आपको बात बता दे भाई, खाने की किसकी पड़ी भी है, उनका घर जा रहा, जिंदा लाशें जा रही, हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दे रहे। और अफसोस की बात यह है, सिर्फ एक मैकडॉनल्ड्स से इनको कुछ नहीं होने वाला है। 90% ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स, 90% ऑफ विमेन प्रोडक्ट्स इनके ये ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ओन करते हैं। अगर आपको बताने बैठा ना मैं, ऐसी लिस्ट आ जाएंगी जिसमें आप परेशान रहेंगे भाई कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए लोकल गुड्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रही आप लोग। यूक्रेन के वक्त पूरी दुनिया मिलकर रशिया के अगेंस्ट हो गई थी। मॉनेटरी सैंक्शंस डाल दिए थे, ट्रेड सैंक्शंस डाल दिए थे, बिजनेस सैंक्शंस डाल दिए थे, हर जगह से उसको रोक दिए थे। अब यही चीज अरब कंट्री से हम पूछना चाह रहे, ऑयल सैंक्शंस, मॉनेटरी सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस, ये लोग क्यों नहीं लगा रहे? अगर अरब कंट्रीज में रूलर्स को उनकी औकात पे लाना है तो वहां के लोगों को प्रोटेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबको अपनी तख्ती की पड़ी हुई रहती। हर रूलर ये सोचता कि भाई मेरी कुर्सी मेरे नीचे से कहां चले जाती, इससे पहले हम कुछ ना कुछ कर। OIC की मीटिंग होने वाली है, जिधर पूरे तमाम मुस्लिम नेशंस मिलकर होने वाले हैं। अब ये बातचीत चल रही और वहां पे बमों पे बमा गिरते जा रहे। नहीं भाई, एकदम तेजी से नहीं होती ये चीज़, फॉर्मेलिटीज पूरे करना पड़ता, एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा। हाँ भाई, फिर यूक्रेन के वक्त इतनी जल्दी कैसा हुआ? सब रातों रात हर चीज बंद कर दिया गया था। यूक्रेन और रशिया में वॉर हुआ तो हमारे यहाँ पे सामान के रेटा बढ़ जा रहे थे। अब दूसरे अरब स्टेट्स ब्रेक क्यों नहीं लगा रहे? मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि इनका एक सर्कल होता है जिसे कहते हैं अब्राहम सर्कल, जिधर ये पूरे अहले किताब मिलके एक दूसरे से बिजनेस और ट्रेड करते रहते हैं। मतलब पैसों के मामले में कोई धर्म नहीं। अरब स्टेट्स और इजराइल के बीच में आपको मैं छोटे छोटे अल्फाज में बोलता हूँ कि ट्रेड कितना चल रहा है। पिछले साल का सुना रहा हूँ, ये टाइम तो डबल हो गया होगा। इजराइल और UAE में तकरीबन $200 मिलियन का ट्रेड, इजराइल और बहरीन में तकरीबन $1.5 मिलियन का, इजराइल मोरक्को $4.5 मिलियन, इजराइल और इजिप्ट नियरली $22.1 मिलियन, इजराइल और जॉर्डन तकरीबन $41 मिलियन। तो ये अरब स्टेट्स कहां से मुंह खोलेंगे? लाखों करोड़ों का तो इनका बिजनेस चल रहा है इजराइल के साथ। ये कहां से आवाज उठाएंगे, ये कहां से रोकेंगे? तो अब ये चीजें आपकी आंख नहीं खोल रहे तो पता नहीं क्या चीज आपकी आंख खोलेगी। जिधर ये ज़ायनिस्ट के प्रोडक्ट्स, खाने पीने पहनने के, ये जो भी हो, एक वादा खुद से कर ले, अपने दिल से कर ले, दिमाग से कर ले कि ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स करेंगे, या जो नॉन ज़ायनिस्ट प्रोडक्ट्स है उसको आप इस्तेमाल करना। बहुत मुश्किल है सडनली करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता कर लिए तो आखिरत में कुछ तो बोल सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे कि या अल्लाह, हमारे हाथ में तो इख्तियार नहीं था, हमारे हाथ में रूलिंग तो नहीं था, मगर हम बस इतना कर सके ताकि हम हमारे भाइयों को मदद कर सके। तो जैसा रशिया को ये लोग बहरान करे थे मॉनेटरी सैंक्शंस डाल के, वैसी अरब कंट्रीज मॉनेटरी सैंक्शंस, ट्रेड सैंक्शंस डाल के इसराइल को बहरान कर सकते हैं। मगर ये कब होने वाला है, क्या होने वाला है? वही मीटिंग्स होंगे, नॉर्मलाइजेशन के टॉक्स होंगे, फिर 1-2 महीने में सब भूल जाते, फिर वापस बिजनेस शुरू हो जाता, न्यू ईयर आता, क्रिसमस आता, सब छुट्टी वगैरह मनाते, फिर रमजान जैसे ही अगले साल का आता, फिर ये वापस अटैक करता और फलस्तीनियों की जमीन को आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करते रहता। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सब व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, और हमें सपोर्ट दिखाइए प्लीज। फेसबुक पे हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए, इंस्टाग्राम पे दिखाइए, और जहां पर भी आप हमें देख रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं रहा ना, हमें ऐसा चैनल चलाने में, हमें ऐसा वीडियोस बनाने में बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं रहेगा।